रूस भी एकदम सा झूठा दावा नहीं करेगा। ये हो सकता है जो परिस्थितियां इस समय यूक्रेन में हैं, हो सकता है जेलेंस्की की जानकारी के बिना किसी जनरल ने हमला करवा दिया हो, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जो समझौते की शर्तें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि जो इलाका डोनबॉस वगैरह जो है वो रूस देगा नहीं, कुछ छोटा मोटा दे देगा, वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि घर ले लो चबूतरा दे दो वाली स्थिति में। तो ऐसे में यूक्रेन के अंदर भी भाई राष्ट्रवादी तत्व जो हैं, जिनको लगेगा कि गड़बड़ है, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो बहुत मुमकिन है कि जेलेंस्की की जानकारी के बिना भी ये हमला हो सकता है इस समय जो परिस्थिति है, क्योंकि रूस इतना गलत नहीं बोलेगा कि हमारे पुतिन के उस पर हमला हुआ, क्योंकि ये चीजें तो छिपती थोड़ी है, सैटेलाइट विजुअल्स भी सामने रहते हैं। तो इसलिए जेलेंस्की के सामने ये समस्या आ गई है। और जिस तरह का समझौता रूस और यूक्रेन के बीच में होने की बात, पुतिन के घर तक आ जाना ये तो हिमाकत है। देखिए, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारेव ने दावा किया है ये कि 28 और 29 दिसंबर को, उन्होंने कहा मतलब 28 के 12 बजे के बाद 29 दिसंबर को जो उनका मास्को के नोवगोरोड क्षेत्र है, उन हमले की कोशिश का आरोप लगाया है कि ड्रोन का एक झुंड आया था, हमने उसको मार गिराया। हाँ, डिफेंस। अब अभी बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो है वो फ्लोरिडा में ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे हैं, चूंकि वहां भी है, तो अब वहां से उन्होंने कहा है गलत है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो, ट्रंप भी यही मान रहे हैं। तो अभी ये इसकी सूचना नहीं, दोनों बातें हो सकती है, या तो व्लादिमीर पुतिन के एक रणनीति हो सकती है कि हम शांति चाहते हैं, इसके बावजूद ये कह रहे हैं भविष्य के हमले करने के लिए भी लोग ऐसा कराते हैं। दूसरा जो विनोद जी कह रहे हैं कि जो इस समय वहां एक पावर स्ट्रगल जैसा शुरू हो रहा है कि भाई अगर 20% के आसपास हमारी भूमि चली जा रही है तो हम समझौता किस आधार पर कर रहे हैं, और ये अगर दुनिया को या जेलेंस्की भी रणनीति से दूसरे से कि भैया दुनिया को भी दबाव में आए कि हमारे यहाँ के लोग इससे सहमत नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा इसमें चीजें मिले। ये कुछ भी हो सकता है अंतिम समझौते के दौर में, लेकिन जो कुछ भी हुआ है इसका दिखा रहा है कि अभी ये इसमें रूस अगर प्रतिक्रिया देता है फिर से तो खटाई में पड़ सकता है। तो अगर यूक्रेन में इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि क्यों आप पीस डील में ऐसी शर्तों पर मानने के लिए तैयार हो रहे हैं जहां पर आपके अपने क्षेत्र पुतिन के पास चले जाएं या रशिया के पास चले जाएं,